और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए जरा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट जेल भेज दे तो? जी हां, ये कोई सपना नहीं, बल्कि ऐसा हो सकता है अगर अदालत ये मान ले कि मुसलमानों पर की जा रही एक तरफा कार्रवाई और समाज में जहर घोलने की राजनीति देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सचमुच उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेज सकता है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों, आइए असली खेल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से खुलता है सत्ता के खेल का सबसे खतरनाक चेहरा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां कानून व्यवस्था का नाम लेकर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। कभी बुलडोजर, कभी फर्जी मुकदमे, कभी बेगुनाहों पर लाठियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें एक पूरा समुदाय डर के साए में जी रहा है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का काम सुरक्षा और विकास देना है या फिर डर और दमन फैलाना? आइए इस कहानी को शुरू करते हैं बरेली से। हाल ही में यहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर जो हिंसा हुई, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। लेकिन दोस्तों, असली मुद्दा पोस्टर नहीं था। असली मुद्दा था कि मुसलमानों की मोहब्बत जताने की आजादी पर डंडे बरसाए गए। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। और जब यही तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कई जजों ने साफ कहा कि अगर सरकारें इसी तरह एक तरफा कार्रवाई करती रहीं तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाएंगी। अब सोचिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उस हद तक जा सकता है कि योगी का आदित्यनाथ को जेल भेज दे? दोस्तों, ये सवाल बेकार नहीं है। हमारी न्यायपालिका के पास ये ताकत है कि अगर किसी मुख्यमंत्री की नीतियां संविधान के खिलाफ जाती हैं, अगर वह लगातार एक समुदाय को टारगेट करता है, तो उसे सत्ता से हटाकर जेल तक भेजा जा सकता है। और ये केवल कानूनी पहलू नहीं है, ये लोकतंत्र का असली इम्तिहान है। लेकिन आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। योगी सरकार का असली हथियार क्या है? बुलडोजर। आपने देखा होगा, जहां भी मुसलमानों का कोई विरोध प्रदर्शन होता है, वहां अगले ही दिन बुलडोजर चल जाता है। घर तोड़े जाते हैं, दुकानें ढिहाई जाती हैं और सरकार कहती है कि ये सब कानून के हिसाब से है। लेकिन क्या है, कभी आपने देखा है कि किसी बड़े अपराधी नेता का घर गिराया गया हो? क्या किसी भ्रष्टाचारी व्यापारी पर बुलडोजर चला? नहीं, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ वहां चलता है जहां वोटों की राजनीति को ताकत मिलती है। यूपी की पुलिस भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। अपराध रोकने के बजाय पूरी मशीनरी एक ही काम कर रही है, मुसलमानों की आवाज दबाना। यही वजह है कि जब बरेली और उन्नाव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए तो उन पर भी लाठी बरसाई गई और यही तस्वीरें देश की अदालतों तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि सरकार अगर धर्म के आधार पर कार्रवाई करती है तो वह संविधान का खुला उल्लंघन है। दोस्तों,
आपको याद होगा संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखकर अपनी मोहब्बत जताना चाहता है तो ये उसका हक है। लेकिन जब इस हक को कुचला जाता है, जब लोगों को जेलों में डाला जाता है, जब बच्चों बुजुर्गों पर लाठियां बरसती हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाही में। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी बात। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि यूपी सरकार लगातार एक तरफा कार्रवाई करके नफरत फैला रही है, तो न सिर्फ सरकार गिरेगी बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जेल भी जा सकते हैं। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं होगी बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। अब सोचिए जरा, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। बाकी राज्यों की सरकारें भी डरेंगी कि कहीं वो भी इसी तरह सलाखों के पीछे न चली जाएं, और तब शायद पहली बार नेताओं को एहसास होगा कि सत्ता जनता की सेवा करने के लिए है, दमन करने के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी होगा जब जनता चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी सख्त कदम उठाएगा जब समाज में आवाज उठेगी, जब लोग सड़कों पर शांति से खड़े होकर कहेंगे कि हम इस तानाशाही को नहीं मानते। तो दोस्तों, पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तानाशाही का अंत करना चाहिए? और क्या मुसलमानों पर हो रही इस एक तरफा कार्रवाई को आप लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं? दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो खुद को राम राज्य का प्रहरी बताता है, वही अगर लगातार एक समुदाय को दबाने में लगा हो, तो क्या यह सचमुच राम राज्य है या फिर यह डर और दमन का साम्राज्य है? योगी आदित्यनाथ की राजनीति का असली चेहरा यही है। अपराधी खुले घूमते हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान मुसलमानों को टारगेट करने में है। आपने देखा होगा हर विवाद को कैसे सोशल मीडिया पर भड़काया जाता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि मुसलमानों ने सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच और झूठ की परवाह किसे है? सत्ता का खेल यही है कि जनता को बांटो, माहौल गरमाओ और वोट बटोर लो। यूपी में जिस तरह आई लव मोहम्मद पोस्टर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया, वो बताता है कि सरकार को विकास से ज्यादा दिलचस्पी नफरत में है, क्योंकि जब जनता बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछेगी तब सरकार क्या जवाब देगी। इसलिए असली मुद्दों को दबाने के लिए आस्था और धर्म का कार्ड खेला जाता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब भी चुनाव पास आते हैं, अचानक मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमा जाता है, अचानक मोहब्बत जताना भी अपराध बना दिया जाता है। यही है इस खेल की चालाकी, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर गंभीर है। अगर अदालत ये मान ले कि सरकारें चुनावी फायदे के लिए समाज को बांट रही हैं, तो शायद पहली बार नेताओं को कानून का असली डर दिखेगा। अब बात करते हैं बुलडोजर की। दोस्तों, बुलडोजर अपने आप में एक प्रतीक बन चुका है। पहले यह सिर्फ निर्माण के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज यह सरकार की तानाशाही का चेहरा है। सोचिए, किसी गरीब का घर, किसी छोटे दुकानदार की रोजी रोटी सिर्फ इसलिए उजाड़ दी जाती है क्योंकि उसने आवाज उठाई। लेकिन क्या कभी किसी बड़े घोटालेबाज का महल गिराया गया? क्या किसी भ्रष्ट मंत्री की हवेली पर बुलडोजर चला? जवाब है नहीं, क्योंकि बुलडोजर न्याय का नहीं बल्कि सत्ता का औजार बन चुका है। अब सवाल है, इस हालात में जनता क्या करे? क्या मुसलमान हमेशा चुपचाप सब सहते रहें? बिल्कुल नहीं। लेकिन लड़ाई का रास्ता हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सरकार चाहती है कि कोई पत्थर उठाए, कोई नारा लगाए और फिर उसे आतंकवादी, देशद्रोही कहकर जेल में ठूंस दिया जाए। असली जवाब मिलेगा तभी जब मुसलमान शांति से संविधान और अदालत के रास्ते अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और यही असली ताकत है
लेकिन एक और जिम्मेदारी हिंदू समाज पर भी है। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो सोचिए, क्या आपके पड़ोसी मुसलमान का मोहब्बत जताना आपकी आस्था छीन लेता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह मोहब्बत इस देश की मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि असली दुश्मन मुसलमान या हिंदू नहीं हैं, बल्कि वो राजनीति है जो हमें आपस में लड़ाती है। और अब आते हैं निष्कर्ष पर। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठाता है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को सबक सिखाता है, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब नेताओं को एहसास होगा कि संविधान सबसे ऊपर है और जनता की आजादी किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बड़ी है। लेकिन अगर अदालत चुप रही और जनता भी चुप रही, तो तानाशाही और मजबूत होगी, बुलडोजर और तेज चलेगा, लाठियां और जोर से बरसेंगी और हमारे अधिकार और कमजोर होंगे। इसलिए वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। सोचिए जरा, क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां मोहब्बत जताना भी अपराध हो, जहां एक पोस्टर भी देशद्रोह मान लिया जाए, जहां बुलडोजर आपके घर तक पहुंच जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सरकार से सवाल पूछते हैं? या फिर आप ऐसा भारत चाहते हैं जहां संविधान जिंदा रहे, जहां हर किसी को अपनी आस्था जताने का हक मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई? दोस्तों, यही है असली लड़ाई और यही है असली नैतिक संदेश। अगर हम आज खामोश रहे तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तब आप कहां थे? इसलिए आज ही तय कीजिए, क्या आप सत्ता के डर के साथ जीना चाहते हैं या संविधान की ताकत के साथ खड़े होना चाहते हैं? याद रखिए, मोहब्बत से किसी का धर्म खतरे में नहीं आता, लेकिन नफरत से पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मोहब्बत को बचाना है, संविधान को बचाना है और इस लोकतंत्र को बचाना है। तो दोस्तों, अगली बार मैं आपको और गहरी बातें बताऊंगा, कैसे सत्ता हमें असली मुद्दों से भटकाकर नफरत की राजनीति खिलाती है। तब तक आप सोचिए, सवाल पूछिए और अपने हक के लिए खड़े रहिए, क्योंकि यही है एक सच्चे नागरिक का असली काम।